बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज आपके साथ जो वजीफा मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसमें सूरह अल फातिहा की कुछ खासियतें हैं, कुछ बरकतें हैं, फजीलतें हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ और इसके अंदर ही आपको वो वज़ाइफ भी मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं। ये कुरान पाक की पहली सूरह है। इस सूरह में 7 आयात हैं। ये मक्का में नाजिल हुई और सूरह फातिहा एक दुआ भी है जो बंदा अपने अल्लाह से करता है। इसकी बहुत सी खासियतें, फजीलतें, बरकतें हैं। इस सूरह के बहुत से नाम हैं, जैसे कि फातिहतुल किताब, सबुल मुशाफी, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरआन, सूरह मग़फ़िरत, सूरह रहमत, सूरह दुआ, सूरह मनाजात, सूरतुल हम्द और सूरह फातिहा। और इसकी खासियतें कुछ इस तरह से हैं। हज़रत साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर सूरह फातिहा पढ़कर दम फरमाया। सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सांप के काटे हुए पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो अच्छा हो गया। एक रवायत में है कि कुरान मजीद सब दवाओं से बेहतर दवा है, फिर सूरह कुरान है और सारी सूरतों में बुजुर्गतर सूरह फातिहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो तो सवाए मौत के हर आफत से बच जाओगे। जो आदमी फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान सूरह फातिहा को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 40 बार पढ़कर किसी बीमार पर दम करेगा तो उसकी बरकत से उस बीमार को पूरी तरह से सेहत मिल जाएगी। सूरह फातिहा 100 बार पढ़कर आदमी जो भी अल्लाह ताला से मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हर बड़े काम को करने से पहले जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, इसी तरह से सूरह फातिहा को भी पढ़ना चाहिए। जब भी किसी को कोई हाजत दरपेश हो तो उसे चाहिए कि वो पहले पाक साफ हो जाए और फिर उसके बाद मुसल्ले पर बैठकर 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार ही चारों कुल पढ़े और उसके बाद 4 मरतबा सूरह अल फातिहा को पढ़कर अपने ऊपर दम करे। अल्लाह ने चाहा तो सख्त से सख्त मर्ज से भी उसकी जान छूट जाएगी और अगर कोई हाजत होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। अगर कोई मुसीबत या आफत का शिकार हो या फिर बीमारी से परेशान हो तो 11,000 बार सिर्फ ईशा का नअबुदु व ईशा का नस्तईन 7 दिन तक बराबर पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला उस मुसीबत और आफत या बीमारी से निजात हासिल कर लेगा। अगर कोई आदमी दौलत में तरक्की चाहता है या रिस्क में तरक्की चाहता है तो उसे चाहिए कि 121 बार सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इशा की नमाज के बाद पढ़े। मगर जिस वक्त सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर पहुंचे तो अल्लाह से अपनी दौलत की तरक्की के लिए दुआ करे तो वो इस बरकत से, इस सूरह फातिहा की यानी बरकत से वो मालो माल हो जाएगा। सूरह फातिहा के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दलीलुल आरफीन में अपनी 7वीं मजलिस में लिखा है कि इसकी बरकतों के बारे में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने एक सूरह तुम पर ऐसी उतारी है कि अगर
तौरात में होती तो बनी इसराइल में से कोई यहूदी ना होता। अगर ज़बूर में होती तो कोई ज़बूर अलैहिस्सलाम की हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को तरसा होता। अगर अंजील में होती तो कोई आदमी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से ना तरसा होता। ये सूरह कुरान मजीद में इसलिए नाजिल की गई है कि इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सर बुलंद हो। इस सूरह की अजमत ये है कि अगर सारी ज़मीनों के दरियाओं का पानी स्याही बन जाए और सारी ज़मीनों के पेड़ों को कलम बना दिया जाए तो तब भी इसकी खासियतें और बरकतें नहीं लिखी जा सकती। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया है कि जो आदमी सूरह फातिहा को सच्चे दिल से पढ़े और इससे अपनी हाजत अल्लाह के सामने मांगे रखे और अगर वो हाजत उसकी पूरी ना हो तो वो क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ ले। सुभान अल्लाह।